hitting India with an additional 25% tariff as punishment. Donald Trump has targeted India yet again. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. The 25% duty has been doubled. अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं, वो एक व्यापारी है, व्यापार करने आया है। भारत को एक ही लाठी से हांका जा रहा है। 25% का टैक्स और फिर एक और 25% का टैक्स। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे तब भारत के टीवी चैनलों ने उत्सव मना लिया था। लगा जैसे अमेरिका का नहीं भारत का ही चुनाव था और हम सब जीत गए थे। हर न्यूज स्टूडियो में जश्न था, हर हेडलाइन में उम्मीदों का शोर था। लेकिन उस शोर में एक आवाज, एक छोटी सी आवाज अलग थी, मेरी। मैंने तब भी कहा था ये तालियां जल्दी ही चिंता में बदल जाएंगी, क्योंकि ये जीत दोस्ती का संकेत नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक उलटफेर का आरंभ था। और अब वो बात सच साबित हो रही है। देखिए मेरी क्लिप। आज डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आज दूसरी बार शपथ ली है। अमेरिकी मीडिया तो खुश है, भारतीय मीडिया और भी ज़्यादा खुश हो गया है। कहीं चाय पर ट्रंप की बातें हो रही हैं, कहीं इसे भारत अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय बताया जा रहा है। इस शोर में लेकिन मेरी आवाज़ सुन लो भाई, कहीं ये तालियां जल्दी चिंता में ना बदल जाएं, क्योंकि ये जीत मित्रता का संकेत नहीं है बल्कि ये रणनीतिक उलटफेर का आरंभ है। मेरी बात को नोट कर लेना। भारत की कुंडली में आने वाला कालखंड यह दर्शाता है कि जिन मित्रों पर सबसे अधिक विश्वास किया गया है वही आने वाले समय में भारत को नीति, व्यापार और कूटनीति में झटका दे सकते हैं। और अब वही हो रहा है। ट्रंप सरकार ने भारत और चीन दोनों पर एक ही टैरिफ हथौड़ा चला दिया है। 25% का टैक्स और फिर एक और 25% का टैक्स। ये स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ वो एक व्यापारी है, व्यापार करने आया है। चीन पर तो वार समझ में आता है, पर भारत को उसी पल्ले में तोलना ये सिर्फ व्यापार नहीं है, भविष्य की भू राजनीति का एक स्पष्ट संकेत है। हम सबको इसको पढ़ लेना चाहिए। भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? टेक्सटाइल, स्टील, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स को झटका लग जाएगा। छोटे व्यापारी और हाँ, बड़े बड़े व्यापारियों को भी काफी हद तक नुकसान हो सकता है। डॉलर की इनकम घटने की आशंका है और अमेरिका पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। महंगाई होगी वहां पर, सप्लाई चेन में टूट हो जाएगी और इससे अमेरिका की खुद की कंपनियों पर दबाव बनना आरंभ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है कि जब चीन और भारत को एक ही लाठी से हांका जा रहा है तो क्या ये दोनों क्या करीब आ सकते हैं? जी हां, एक नई चाल बिछ रही है जहां भारत अब अमेरिका के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेगा और रूस, चीन, ब्रिक्स जैसे नए मंचों पर नए समीकरण बन सकते हैं। यह समय है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, जहां हर देश अपने हिसाब से दोस्त और रास्ते बनाएगा ही बनाएगा। और यही असली मौका भारत के लिए है। अमेरिका ने भारत के लिए एक उपाय कर दिया है। भारत की कुंडली में इस समय राहु और शनि की जो चालें सक्रिय हैं वो दिखाती हैं कि 25-26 में भारत को पुराने रिश्तों की पुनर्परीक्षा करनी ही होगी। पर शांत हो जाइए, यह डराने वाली बात नहीं है बल्कि नवीन स्वतंत्रता का संकेत दिखाई देता है। अ न्यू इंडिपेंडेंस। ये बात मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि नुकसान भारत का नहीं होगा। कुछ व्यापारी जरूर परेशान होंगे, पर आने वाले 4 महीनों में स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। नई व्यापारिक धाराएं बनेंगी, नई साझेदारियां होंगी और भारत की आत्मनिर्भरता की राह पर और तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर देगा। और भारत आत्मनिर्भरता की राह पर
और तेजी से कदम बढ़ाने आरंभ कर देगा। और याद रखिए, जब ग्रह बदलते हैं तो समीकरण भी बदलने आरंभ हो जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी, आपकी कुंडली ही नहीं, इस बदलती दुनिया की चाल भी पढ़ता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।